तो तेजस्वी यादव हमारे लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि मुसलमान 18% है बिहार में। मुसलमान को क्यों वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है? मुसलमान डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया आप लोगों ने। स्ट्रैटेजी जो होती है खुल के बताया नहीं जाता। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा दिन रुक जाइए। कह रहे हैं कि लेकिन अब हर घर सरकारी नौकरी देंगे, उसका पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या इतना पैसा है बिहार में? पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। संभव है। देखिए, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, जुबान पक्की है। अब अपनी रैलियों में 2 गुजरातियों की बात करते हैं। हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया तो क्या बात करें? सरकार दिल्ली से चला रही है, यही दोनों चला रहे, तो किसकी बात करें? तो नीतीश जी को लेकर के आप बहुत चिंतित नजर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी पार्टी हाईजैक कर ली है। उम्र है, उनका सम्मान है, अब उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या बातचीत हुई थी नीतीश कुमार से बीच में? कभी कोई बातचीत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, थोड़ा देर हो गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कंफ्यूजन नहीं था चेहरे पर कि आप सीएम पद के उम्मीदवार हैं। देरी कहाँ हुई? हम तो एनडीए से आ गए हैं। एनडीए का तो अभी तक घोषणा नहीं हुआ है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस कुछ हार्ड बार्गेन कर रही थी इस बार, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े। हम भी चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं हमारे इंटरव्यू में रेड माइक पर कि एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक होगा? भाजपा को तो बड़ी दिक्कत हो गई कि ये सरकार जो है नकल कर रही है। दे डोंट हैव विजन। मतलब आप कह सकते हैं विजनलेस लोग हैं। अब आप बताओ 10,000 में कौन सा व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो? टूटे फूटे झूठे बातें मोदी जी जैसा हम नहीं करते। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा कि आएंगे फिर जंगल राज लाएंगे, कह के हाँ, 20 साल का हिसाब तो दे नहीं पा रहे। सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। शाम किशोर को फैक्टर नहीं मानते? नहीं, कौन है फैक्टर? नहीं है फैक्टर। तेजप्रताप को बाद में फोन नहीं किया तो इस पर क्या फर्क पड़ता है? महिलाएं छोड़ेंगे इस बार नीतीश कुमार को? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार का चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। ज़बरदस्त भीड़ आ रही है। कल हम उनकी एक रैली में थे, हम उनके नज़दीक तक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी और रोड शो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी राघोपुर में था, तो वहाँ मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम आप द रेड माइक के दर्शकों के लिए तेजस्वी यादव को लेकर के हैं हमारे सामने। थैंक यू तेजस्वी जी, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। हम लोग पिछले 10, 12, 15 दिन से यहाँ बिहार में हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, थोड़ा देर हो गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कंफ्यूजन नहीं था आपके चेहरे पर कि आप सीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उठापटक हुई, नाराज़गी हो गई। क्या ऐसा भी हुआ बीच में कि आपकी कांग्रेस से बात हो गई? देरी किस लिए हुई? देरी कहाँ हुई? हम तो एनडीए से आ गए हैं। एनडीए का तो अभी तक घोषणा नहीं हुआ है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और अभी आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा अमित शाह जी का। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई अब पोस्ट पोल जो विधायक जो चुन के आएंगे वो तय करेंगे कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। तो हमको लगता है कि हम लोग तो एनडीए से पहले हम लोगों ने कर दिया। हम लोग क्या कोई उठापटक नहीं है और पहले से भी ऑब्वियस था। कोई इसमें चाहे हमारे समर्थक हों या बिहार की जनता हो, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उनमें कन्फ्यूजन कभी था ही नहीं। सबको पता था कि किसका नाम जो है अनाउंस होना है। मेरा सवाल था कि कांग्रेस की तरफ से कोई कंफ्यूजन था? नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। कांग्रेस के लोगों ने ही तो हमको अध्यक्ष बनाया। जो हम लोगों की जो कमेटी बनी उसमें चेयरमैन जो होता है उन्होंने ही बनाया। पिछले बार भी जो है हम लोगों का अनाउंसमेंट हुआ तो पिछले बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा सभी लोगों ने भरोसा हम पर जताया। तो कोई वैसा नहीं है। कांग्रेस कुछ हार्ड बार्गेन कर रही थी इस बार आपसे? देखिए, चुनाव में देखिए सब पार्टियां, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, सब पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े। हम भी चाहते हैं, लेकिन अलायंस है तो विनेबिलिटी देखना पड़ता है, हर एक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोशल कॉम्पोजिशन देखना पड़ता है। क्या तो समय लगता है। ऐसा भी हुआ कि एक बार इतना हो गया था कि आपकी और कांग्रेस की आपस में बातचीत बंद हो गई थी? हम लोग को ये भी सुन रहे थे, हम भी अपने सोर्सेज से बात कर रहे थे दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से। अब आप सोर्सेज पे छोड़िए, अब सोर्सेज के बारे में हम क्या हम बोले? तो नहीं, बात नहीं बंद हुई थी? सोर्सेज अब ठीक है, न्यूज़ चलाना है, चलाते रहते हैं लोग, कोई बात क्या कहते नहीं कहते। अरे हम लोग कांग्रेस पुराना अलायंस है हम लोगों का, कभी टूटा है नहीं और मजबूती के साथ हमेशा साथ रहे हैं और हम लोग हैं साथ में। चुनाव लड़ेंगे और भाजपा एनडीए को हराएंगे। बहुत रिलेवेंट सवाल, आप हार्डकोर पॉलिटिकल टॉपिक सवालों पर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं चाहता हूँ इस पर आप जवाब दें क्योंकि लोग सुन रहे हैं आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑब्वियस था कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, अनाउंसमेंट हुई।
फिर मुकेश सैनी जी का नाम आता है कि वो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। वो चाहते भी थे, बहुत खुश हैं, उनका अनाउंसमेंट हो गया है। वो कह रहे हैं कि अब मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। आप कल उनको प्रचार पे भी हेलीकॉप्टर में अपने साथ बिठा के ले गए। फिर सवाल उठने लग गए और मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये पूछा जा रहा है कि 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है बिहार में। सुन लीजिए, मैं फ्रेम कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि आपका जवाब आए तो आपके समर्थकों को और हमें भी जवाब मिले कि मुसलमान 18% है बिहार में। मुसलमान क्या सिर्फ वोट देने के लिए महागठबंधन को, कांग्रेस आरजेडी को, मुसलमान को क्यों वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है? मुसलमान डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया आप लोगों ने। हम चाहेंगे कि अनाउंसमेंट क्या हुआ था कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, यही हुआ था। और आपने पूरा सवाल ढंग से इसमें पूछा नहीं। भाजपा के लोग ट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये बात भाजपा के लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल। और यही भाजपा समझिए कि बोलते थे ये लोग घुसपैठियाँ हैं, पाकिस्तान भेज देंगे, तो इनकी चिंता को भी दूर कर दिया जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा को तो बड़ी दिक्कत हो गई कि अति पिछड़ा का बेटा अब उप मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये अति पिछड़ों से नफरत कर रहे हैं, और जिनको ये घुसपैठिया बोलते हैं आज ये उनकी बात कर रहे हैं बड़ा। तो इनकी भी जो चिंताएं हैं कुछ दिनों में हम लोग दूर कर देंगे। तो आप क्या कह रहे हैं हमारे इंटरव्यू में रेड माइक पर कि एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक होगा? क्या बोला और भी कम्युनिटी से होंगे? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मतलब थोड़ा दिन रुक जाइए, धीरे धीरे। मतलब थोड़ा आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं? ये क्यों रूल आउट किया जाएगा? देखिए, हम चाहते हैं सबको साथ लेकर के चलें, सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले। थोड़े इंतज़ार का मज़ा लीजिए। सर, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ सीट्स पे गए, वैशाली पे गए और भी कुछ सीट्स पे गए। कई सीटों पर आप और आपके दूसरे घटक दल फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। आरजेडी, कांग्रेस भी लड़ा रही है, सीपीआईएम ने भी कैंडिडेट दे दिए हैं अपने। फ्रेंडली फाइट हो रही है लगभग 11 से 12 सीटों पर। ये क्या आप लोगों के लिए एक नुकसानदायक चीज़ है? फ्रेंडली फाइट झारखंड में भी हुआ, फ्रेंडली फाइट जम्मू कश्मीर में भी हुआ, दोनों जगह हम लोग चुनाव जीते। आप इतना समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिकली जो है इस चीज़ों को जो है किया गया है। तो हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है। बिहार में 243 सीट्स है, जहां हम कांग्रेस जो है 6-7 सीट पे अगर फ्रेंडली लड़ रहे हैं 5-6 सीटों पे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजिकली हम लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली लड़ रहे हैं? फ्रेंडली फाइट स्ट्रैटेजिकली लड़ रहे हैं, रणनीति का हिस्सा, एकदम हिस्सा, कोई बगावत नहीं। अब हर चीज़ें स्ट्रैटेजी जो होती है खुल के बताया नहीं जाता। हम अपने विजन को बोल रहे थे तो ये सरकार जो है कॉपी कर रही है, उसका नकलची सरकार बन गई। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये कहते हैं 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पे चुनाव में एक उधार के तौर पे बांट रहे। अब आप बताओ 10,000 में कौन सा व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो? तो इस तरह के जितने भी युवा आयोग की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, सब चीज़ ये सरकार जो है कॉपी कर रही है। नौकरी की बात, हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दिया जब 17 महीने थे। इससे पहले ये 17 साल में थे सरकार में तो कुछ नहीं किया। आज 20 साल हो गया इनको। आज भी आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी को 11 साल हो गया। 11 साल का अगर हिसाब किताब आप लें, 2 करोड़ नौकरी का हर साल, तो 22 करोड़ होता है। उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे। तो ये सरकार जो है नकल कर रही है। दे डोंट हैव विजन, मतलब आप कह सकते हैं विजनलेस लोग हैं। जो तेजस्वी कह रहा है वही ये कर रहे हैं। तो हमारे पास विजन है, और हमने एक और घोषणा की है, 2-3 बड़ी घोषणाएं की हैं कि बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं रहेगा जिसके पास सरकारी नौकरी ना हो। यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को तेजस्वी जो एक सरकारी नौकरी हमारे सरकार बनने पर दिया जाएगा। जीविका दीदियों के बारे में भी कहा, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, जो सीएम दीदियां हैं, उनको भी स्थायी किया जाएगा। और संविदा कर्मियों को भी, आउटसोर्सिंग वालों को भी स्थायी हम लोग करेंगे। तो ये सब काम, देखिए तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, ज़ुबान पक्की है। जो कहा है किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो आप तेजस्वी कुछ भी बात करते तो बिना अध्ययन के नहीं करता। जो प्रैक्टिकल है, जो संभव है, वही हम कहते हैं, और बिना एक्सपर्ट की राय के हम नहीं करते।
ये यही सवाल हमारा है कि आप कह रहे हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी आप देंगे, युवाओं में अक्रॉस बहुत रोष है, हम जहां भी जाते हैं युवाओं से बात करते हैं। बेरोजगारी बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं कि लेकिन हर घर सरकारी नौकरी देंगे, उसका पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या इतना पैसा है बिहार में? या फिर ये भी सवाल हो रहा है कि इन्होंने चुनाव में जीतने के लिए वादा कर दिया है? ये बात 2020 में भी उठाई गई थी। पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा? असंभव है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथों हमने 17 महीनों में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण कराया, विदाउट एनी पेपर लीक। यानी विज्ञापन, परीक्षा, नतीजा और नियुक्ति पत्र केवल 4 महीनों के अंदर। पहली बार किसी राज्य में अगर ऐसा हुआ है तो आप बता दो। तो जो असंभव था उसको हमने संभव किया है, प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। और लोग जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, कैसे तेजस्वी देगा। बड़ी अच्छी बात है, लोग सवाल पूछें। और हम कुछ दिनों के अंदर इसका क्या ब्लूप्रिंट है हम बिहार की जनता के सामने रखेंगे कि कैसे देंगे। मतलब अभी आपके कार्ड अपने जेब में रखे हुए हैं, आपने एक एक करके कार्ड निकालेंगे, पहले हर घर नौकरी, फिर जीविका दीदी, सीएम मोबिलाइजर, सब काम। देखिए, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। टूटे फूटे झूठे बातें मोदी जी जैसा हम नहीं करते। मोदी जी आए अभी। हाँ, मेरा सवाल है, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा कि अब लालटेन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लोगों की मोबाइल की टॉर्च जलवाई, उन्होंने बोला लालटेन की ज़रूरत नहीं है। और आपको, तेजस्वी यादव को, लालू जी को कहा कि ये लोग जमानत पर बाहर हैं, और जमानत के बाहर जो जमानत पर बाहर हैं उनको क्या ही वोट दोगे, ये आएंगे फिर जंगल राज लाएंगे, कह के गए। हाँ, अभी उनके एक मंत्री ने एक पत्रकार को अच्छे से पीटा, माँ बहनों की गालियाँ दी। FIR तक दर्ज नहीं हो रहा था उस पत्रकार का, अति पिछड़ा समाज से आता था। ये दिन आ गए, बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक नेता विरोधी दल को जाना पड़ा उसका FIR लिखवाने। ये जंगल राज नज़र नहीं आता। देखिए, उन 20 साल का हिसाब तो दे नहीं पा रहे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। फैक्ट्री जो है लगवाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, सब कुछ गुजरात में। इन्वेस्टर मीट के लिए गुजरात जाते हैं, करवाते हैं वो, यहाँ बिहार में नहीं करवाते। वहाँ फैक्ट्री लगवाते हैं, वहाँ SEZ लगवाते हैं, वहाँ IT पार्क की व्यवस्था करवाते हैं। वहाँ भी आपका देखिएगा, जो बॉम्बे से जो शिफ्ट कर दिया गया महाराष्ट्र से, जो फैक्ट्री जो है आपका सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, वो भी वहाँ, बुलेट ट्रेन भी गुजरात में, सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी बातें की हैं, आप एक एक शब्द, एक एक वाक्य प्रधानमंत्री का अगर आप सुनेंगे, केवल नकारात्मक बात, कोई फलदेव बातें नहीं, कोई पॉजिटिव बातें नहीं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार की बात नहीं, अपने 11 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया उसकी बात नहीं, बल्कि बिहार का बजट का पैसा जो है गुजरात में एजुकेशन, हेल्थ, वहाँ खर्च करते हैं, बिहार को कुछ नहीं मिलता है। आप एक एक वाक्य अगर आप देख लें, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा बात कहा कल कि आप यहाँ के नौजवान डेटा जो है वो इस्तेमाल करो, रील बनाओ। हाँ, वो कह रहे नौकरी नहीं देंगे, बोल रहे हैं रील बनाओ। और रील को फ्री में, डेटा को फ्री में दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? मतलब किस तरह के प्रधानमंत्री? आप अपनी रैलियों में 2 गुजरातियों की बात करते हैं, अमित शाह मोदी जी की हमारे बात करते चाचा को हाईजैक कर लिया तो क्या बात करें? सरकार दिल्ली से चला रही, यही दोनों चला रहे, तो किसकी बात करें? अच्छा, चाचा से याद आया, आपने नीतीश जी का जिक्र किया, तो नीतीश जी उन पर आप उनको लेकर के आप बहुत चिंतित नजर आते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के आप चिंतित नजर आते हैं। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी पार्टी हाईजैक कर ली है। इतनी चिंता नीतीश कुमार की क्यों है तेजस्वी यादव को? सच बोल रहे हैं। अब सच बोलना मना है क्या? ये हमको जो लगता है वो हम बोल रहे हैं। जो मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करने में क्या दिक्कत है, और जो कि सच्चाई है। अभी हरकतें देख लीजिए आप, कुछ दिनों अभी चुनाव कैंपेन का ही देख लीजिए। संजय झा जैसा व्यक्ति भी, कोई एड़ू गेड़ू व्यक्ति भी है, मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के नीचे कर देता है, उन पे हावी होने लगता है। उसमें नीतीश कुमार जी ने तो बोला एक गजबे आदमी है। तो जो स्थिति देख लीजिए, जो स्थिति है, बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए हैं। उम्र है, उनका सम्मान है, लेकिन 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। आप उन्हें पपेट कहते हैं कि वो पपेट हो गए हैं अब।
पपेट शब्द हमने नहीं कहा, मतलब इनडायरेक्टली एक आपके तरह लोग से कहते हैं। अब उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको आगे करके उनके खराब सेहत का इस्तेमाल करके भाजपा जो है अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जदयू के जो जिन पे वो भरोसा करते 3-4 लोग जो नेता हैं सब बीजेपी से डील हो रखे हैं। सर ये कहा जाता है कि नीतीश जी को पलटू राम, बहुत पॉपुलर स्लैंग है उनके लिए कि पलटू राम है, पलटू राम है। क्या आपकी इस बीच टिकट बंटवारे के दौरान कुछ अनबन शनबन हुई? सोर्सेज की बात हम कर चुके हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई थी नीतीश जी कुमार से बीच में? कभी कोई बातचीत नहीं, इस बीच कोई बातचीत नहीं? कभी कोई बातचीत नहीं, इस टिकट बंटवारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई बैक चैनल बातचीत नहीं? वो कहाँ टिकट बांट रहे हैं? अमित शाह जदयू का टिकट बांट रहे हैं। अब वो स्थिति उनकी वो नहीं रहेगी जो पहले थी। आप देखिए ना, पहले थाली खींच लेते थे प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी जी का 2014 में प्रधानमंत्री का घोषणा किया तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, एनडीए से बाहर हो गए। आज वो पैर छू रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो अब नीतीश जी अब वो नीतीश जी नहीं रहे। नीतीश जी, आप उनको चाचा कहते हैं, आप डिप्यूटी सीएम थे, वो सीएम थे। कभी कोई स्थिति बनी कि चुनाव के बाद कुछ मामला बना, और राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप भी अब हो गया, आपको भी अनुभव एक नहीं, अब तो जदयू देखिए बीजेपी का एक पार्टी का सेल बन गया। कभी नीतीश कुमार जी को साथ लेके आए? बीजेपी का पार्टी का जनता दल यूनाइटेड सेल हो गया है, प्रकोष्ठ बन गया है। अब कोई मतलब नहीं, अब जदयू का भविष्य नहीं है। इस चुनाव में कुछ और सवाल पूछूंगा, मुझे पता है वो कैंपेन पे जाना है। इस चुनाव में एक और नाम है जिसे कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हम लोग बोलते हैं भौकाल। अच्छा, एक भौकाल बनाया प्रशांत किशोर ने अपना, जबरदस्त भौकाल बनाया। हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अब परिवर्तन होगा, जन स्वराज होगा। फिर वो लालू जी को लेके जंगल राज की पॉपुलर बात जो होती रहती है उसको करते हैं। फिर वो बीजेपी को भी कहते हैं और कहते हैं कि मैं इस बार अर्श पर या फर्श पर इस बार जन स्वराज जो है वो आपको नजर आएगा कि अलग राजनीति लेके आएगी और कुछ भी हो सकता है, पलट देंगे सब। नहीं, सब लोकतंत्र में सबको अधिकार है, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, अपनी बात को रखो। हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, मेरा ध्यान यहाँ है ही नहीं। मेरा ध्यान है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाना है, पलायन कैसे रोकना है, नौकरी रोजगार कैसे देना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे खुले, जूट मिल शुगर मिल कैसे खुले, अच्छा हेल्थ और शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को कैसे मिले, दवा की व्यवस्था अच्छी हो, हमारा किसानों का आय दुगुना कैसे हो, क्योंकि 70% के हम कृषि पर निर्भर करते हैं। फिशरी के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़े, इस पे हमारा ध्यान है, ना कि कौन क्या कह रहा ना कह रहा। जनता मालिक है, जिसको प्रशांत किशोर को फैक्टर नहीं मानते? नहीं, जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो बनाएगी। कौन है फैक्टर नहीं है फैक्टर, मेरा इस पे ध्यान ही नहीं है। हम अपने चुनाव अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं, किसी को गाली दे करके नहीं, किसी को बदनाम करके नहीं, किसी को चीट करके नहीं, बट अपने विजन के साथ बिहार को आगे कैसे ले जाना है, बिहारियों की तरक्की कैसे हो। मेरा पूरा चुनाव का फोकस सिर्फ इस पे है, और किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी पर जो है हमारा कोई बिल्कुल ध्यान नहीं। हमारी लड़ाई है बेरोज़गारी को जड़ से कैसे मिटाया जाए, बिहार का सुनहरा दिन कैसे हम लोग लाएं, ये जो है इस पे हमारा केवल ध्यान है। एक सवाल है कि, और मैं चाहता हूँ इसका जवाब दें क्योंकि हम तो माध्यम हैं, तो वी आर द मैसेंजर, आप जो बोल रहे हैं वैसी बातें बता देंगे। लोग ये कहते हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। मैं इसलिए क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तेजस्वी यादव का क्या विजन है, जो बताइए हमारे। देखिए, हमने आपको क्या बोला, हम चाहते हैं इंडस्ट्री लगे, आईटी पार्क्स लगे, SEZ लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आए। ये कब आएंगे? जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा और जब एनर्जी की व्यवस्था अच्छी होगी। ये 2 प्रमुख चीज़ें हैं इंडस्ट्री को बिहार में लाने के लिए। हालांकि अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले बोल दिया कि वो इंडस्ट्री नहीं ला सकते क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। बिहार तो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़े और भी छोटे राज्य, फिर भी भूमि की कमी उन्होंने जो है बताया। लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है लॉ एंड ऑर्डर तो रहेगा ही, एनर्जी पे भी रहेगा,
ताकि इंडस्ट्री उसी बेस पे यहाँ आएगी। और हमने पहले भी कहा कि इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, करप्शन लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तेजस्वी की शैडो यानी परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। और अमित शाह जी तो एआई बोल रहे हैं, एआई हब बना देंगे। पता नहीं एआई से कितने लोगों का नौकरी जो है चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी ने, जब रविशंकर प्रसाद जी जब मंत्री थे 2015 में भी ये बोलते थे कि हाँ आईटी हब बनाएंगे, बहुत संभावनाएं हैं, तब से अब क्या हुआ? ये लोग केवल चुनाव में जुमलेबाजी करते हैं, कुछ करके तो दिखाया है नहीं इन्होंने बिहार में। एआई तो दूर की बात है भाई, प्रधानमंत्री जी चीनी का मिल तो चालू करा देते, जूट मिल तो चालू करा देते, जो बंद पड़े कारखाने वो तो चालू कराओ पहले। वो तो हो नहीं रहा, नौकरियां आप दे नहीं रहे, एआई की बात कर रहे हो। आप और राहुल गांधी कब प्रचार करेंगे? राहुल गांधी अब तक आए नहीं, हम लोग तो पूरा बिहार घूमे हैं, वोट अधिकार यात्रा और इस पर जल्दी प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे, अखिलेश यादव जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में फिर एक मंच पर हाँ रहेंगे। देखिए, ज्वाइंट रैलीज होंगी आपकी? कितना 10-12 दिन का ही कैंपेन रह जाएगा, छठ के बाद 11 दिन का ही 12 दिन का ही कैंपेन रह जाएगा। एंड वी हैव टू कवर 243 सीट्स, तो जॉइंट रैली भी होंगे और अलग अलग भी हम लोग। तेजस्वी यादव इज फाइटिंग मल्टीपल बैटल्स इन टर्म्स ऑफ एक बैटल आपको टिकट बंटवारे को लेकर, जैसे आपने कहा वो बैटल है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कांग्रेस से लड़ना पड़ा, सवाल सुनिए, कांग्रेस से लड़ना पड़ा आपको, फिर जेडीयू से लड़ना नहीं। देखिए, जब आप बैठते हैं, सुना नहीं तेजस्वी आपने सवाल, मैं पूछ लेता हूं। मैं तो भूमिका बनाई कि एक कांग्रेस से टिकट की लड़ाई एक प्रोसेस है, फिर आपको अपनी पार्टी में टिकट देने हैं, नाराजगी, बागी, बगावत, कोई लेट गया, कोई कपड़ा फाड़ गया, कोई रो रहा है, कोई चुनाव लड़ गया निर्दलीय, वो है। फिर बीजेपी से लड़ाई, यानी जेडीयू बीजेपी से, फिर आपके बड़े भ्राताश्री भी है तेज प्रताप जी, देखिए वो भी उन्होंने आपके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया है राघोपुर से। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जनता को चुनना है, जनता बेहतर जानती है कि उनका फ़ायदा और नुकसान किस में है। ये चीज़ जो है जनता पर हम लोग छोड़ते हैं, और तूफान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। तेज प्रताप जी को बाद में फ़ोन नहीं किया कि मेरे खिलाफ कैंडिडेट दे दिया आपने? नहीं, देखिए लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, अब वो उन्होंने दूसरा दल बनाया है तो उनकी मर्जी है। ऑल गुड विद इन द फैमिली अदरवाइज? नहीं, फैमिली में कहीं कोई वो नहीं है। लालू जी प्रचार करेंगे कि अभी उनकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही? अभी डॉक्टर की सलाह जो है उतना प्रचार से जो है दूर ही कहा गया है रखने। इट्स गोइंग टू बी तेजस्वीज इलेक्शन, ये तेजस्वी यादव का ही चुनाव है। ये बिहार के हर एक बेरोजगार लोगों का चुनाव। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल पॉलिटिकल, मतलब हमेशा ही करते हैं, इस बार हर सवाल जो है आप बिल्कुल एक मंझे हुए हाँ, बेरोजगारों के साथ है, मान लीजिए मेरा ही है, और क्या, एक ही बात है। एनी प्रेडिक्शन फॉर दिस इलेक्शन यू कैन राइट फॉर अस, फॉर आवर व्यूअर्स? क्या प्रेडिक्शन करेंगे हम दो तो कर ही देते, नीतीश जी। चलिए आप लिखिए अपने हाथ से। नीतीश जी। तो तेजस्वी यादव हमारे लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। नीतीश जी will not become, ठीक है, नीतीश जी will not be the CM, CM, and ये हो गया नंबर 1। हाँ, नंबर 2 हो गया बिहार, people will throw out the NDA government। हो गया। तो दो प्रेडिक्शंस किए। फ्रॉम बिहारी तेजस्वी फ्रॉम बिहारी, तेजस्वी यादव will तेजस्वी यादव become the CM? Are you predicting it? जनता मालिक है, बदलाव होगा, महागठबंधन सरकार बनाएंगी, और तेजस्वी जब CM बनेगा
पूरे 14 करोड़ बिहारवासी सीएम बनेंगे। सीएम यानी चिंता मुक्त बनेंगे। सीएम यानी चेंज मेकर बनेंगे। तेजस्वी जी, मुझे पहला इंटरव्यू किया हमने, बड़े कूल कंपोज, बिल्कुल आराम से सोच सोच करके हर सवाल का जवाब जो आपको देना था वही दिया है हमने, वही दिया है आपने। हर सवाल का जवाब जो आप सोचा था, पूरा बिहार, बेरोजगार, सारी अपने मुद्दों पे रखना, पूरे सारे सवालों का। नहीं, जो आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना और आपके ऑडियंस को डिसाइड करना। महिलाएं छोड़ेंगी इस बार नीतीश कुमार को? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर महिलाएं कहा जाती है चुनाव में। बहुत महिलाएं परेशान हैं, बहुत शोषण हुआ है महिलाओं का, और इस बार जो है सब लोग, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग मिलकर के महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। थैंक यू तेजस्वी जी, इट वाज रियली प्लेजर मीटिंग यू एंड स्पीकिंग विद यू। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम बात करें तो शायद और माहौल हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव। शुक्रिया।